Hello everyone, my name is Sarosh. I'm doing stand-up for the first time. I'm very nervous right now, so thank you. That was not helpful at all. एक बढ़ा देते हो anxiety यार, इतना नहीं हो जाता है। जोक मारने दो पहले। अच्छा, तो where was I gonna start? So I have a tendency to be very loud when I'm nervous, so that might happen. On top of that, मेरे jokes थोड़े inappropriate हो सकते हैं. They might be a bit suggestive. So if anyone's worried about that, just fair warning. आगे मुझे ना आगे कहना ये कि तुम गालियाँ दे रहे हो, ठीक है? आजा. So have you all had like a friend जो ना idea दे के बस बैठ जाता है? Like उसे आपकी curiosity पे इतना भरोसा है ना कि वो बस बोलेगा और like बस साइड में ना enjoy करेगा कि हाँ बस अब आपको खुद होगा, मैं देखूंगा. अरे people have had that ना, like होता है. मेरा बचपन से I am not that friend. I had a cousin. उसका नाम था अंकित. अंकित very exotic name. तो अंकित भाई आइडिया देते थे और वो बैठ जाते थे. और आइडिया बुरा नहीं होता था, लाइक इट वाज अ फाइन आइडिया. वो लाइक नॉर्मल जो बच्चे करते हैं वो वाले आइडिया होते थे. उस पर फंसने बनता नहीं था मेरा, बट मैं तरीका ढूंढ लेता था फंसने का. आई एक्सप्लेन व्हाट आई मीन. हम बहुत छोटे थे, हम लाइक कुछ 4-5 साल के थे. मैं कराची में रहता था, बाय द वे आई एम फ्रॉम कराची. सो हम लोग ना एक बार एक वाटर पार्क, एंड दिस वाज लाइक द फर्स्ट टाइम आई वाज गोइंग टू वाटर पार्क. तो पहली बात तो लाइक मैं अंदर घुसा ना, लाइक सर हर जगह पानी देख के मैं हैरान हो गया. बस वो सिंध है ना, लाइक रेगिस्तान एरिया, मैं गांव से था. इतना पानी एक साथ घर में नहीं देखा मैंने कभी. तो पहली बात तो मैं पानी देख के चौंक गया. मैंने कहा ग्लोबल वार्मिंग तो झूठ है, ये तो ही नहीं रहा. ये रहा पानी, इतना सारे कुछ ज्यादा है. अभी तो वैसे भी ज्यादा है सिंध में. तो हम वाटर पार्क आए, हम लाइक फुल एंजॉय वगैरह कर रहे हैं. अंकित भाई ना वो दूर से देखते हैं एक स्लाइड की, वो ना गोल वाली स्लाइड होती है ना जो यूं करके नीचे आती है. I have something against, like architecturally that slide doesn't make a lot of sense. आप नोटिस करें क्योंकि वो गोल है. अच्छा उसमें ना एक तो वो वाली गोल होती है जिसमें ट्यूब में आपको जाना होता है, लाइक कंपनी साथ होती है, 1-2 लोग होते हैं. एक होती है ट्यूब नहीं है, वो कराची है ना, थोड़ा उस टाइम सस्ता था, तो वो वैसे ही भेज देते थे बिना ट्यूब के भाई जाओ. तो उसमें ये प्रॉब्लम होती थी कि सिंस इट्स सर्क्यूलर, आपके पीछे बेंड है, आपके आगे बेंड है. इट्स ऑलवेज बेंडिंग, इट्स सर्क्यूलर. मसला ये होता है आपके आगे अगर 2 मीटर भी आगे इंसान हो ना, आपको दिखेगा नहीं. पीछे का भी यही सीन है. आप उस स्लाइड पे जिंदगी की तरह हर वक्त अकेले होते हैं. आई डोंट लाइक दैट स्लाइड, इट्स अ वेरी लोनली स्लाइड. अच्छा तो मैं और अंकित ना हम पहुंच गए. सोचो 4 साल के 2 छोटे बच्चे, वो 1 साल बड़ा था मुझसे, वो 5 का था. हम 2 छोटे बच्चे उस इतनी बड़ी स्लाइड पे जा रहे हैं, सही है. किसी ने मना नहीं किया. जाओ कराची है, लोग मरते रहते हैं. तो क्या कहते हैं, अंकित भाई बैठ गए, सही है. वो कॉन्फिडेंट थे, वो आगे बैठे, वो चले गए. मैं पीछे थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ, मुझे छोड़ के चला गया. मेरा भाई कजन है और कोई बचा नहीं है, तो मुझे अब जाना ही पड़ेगा. तो मैं बैठ गया, चचा ने पीछे धक्का दे दिया, मैं निकल गया. अब मुझे नहीं पता था एंड पे क्या होना है. मुझे बस था कि थोड़ा मुझसे थोड़ा आगे अंकित है और वो देख लेगा. ही नोज बेटर. ही डिडंट नो बेटर बट फॉर हिमसेल्फ. अच्छा अब नीचे क्या हाल है मैं बताता हूँ. स्लाइड के नीचे एक बंदा खड़ा है. बंदे की सोल डिस्क्रिप्शन ये है कि अगर आपको कोई दिखे ना, छोटा बच्चा कोई आते हुए जो पानी में डूब सकता है, स्विमिंग पूल था एंड में, तो आपने ना उसे उठा के सीढ़ियों पे रखना है ताकि वो डूबे नहीं. सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज जॉब. वो जॉब इंटरव्यू में क्या कहता होगा बंदा, आप क्या करते हैं, मैं बच्चे उठाता हूँ. और कुछ काम नहीं उसका. एंड ही अच्छा नहीं, मैं अभी आएगा फोरशैडोइंग. अच्छा तो उसने देखा अंकित आ रहा है, अंकित ने साइड करके आ रहा, तो उसने जॉब लगा ये छोटा है. उसने उठाया, वो मोड़ा, उसने सीढ़ियों पे रखा, अंकित को रखा उसने. पीछे से मेरा कैच छूट गया. एंड देन ही टर्न्ड अराउंड एंड वेंट अलोंग विद दिस डे. उसकी नजर में आई नेवर एग्जिस्टेड. मैं कभी कुछ था भी नहीं. मेरी नजरों में वो मेरी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट इंसान बनके मुझे धोखा दे चुका था. दैट्स द फर्स्ट डे आई लर्नड अबाउट बिट्रेयल. सिर्फ अंकित से नहीं, अनजान लोगों से, कि धोखा सब देंगे, बस मौका दे दो उन्हें. अच्छा तो अब मैं पानी में हूं और किसी को नहीं पता कि मैं पानी में हूं. अंकित चले गए. He went on with his life. He is like मेरा कजन अब था, मैं नहीं. मैं पानी में हूँ. लाइक इमेजिन करो 4 साल का बच्चा पानी में है, वो क्या करेगा, वो थोड़ा हिलेगा. मैं भी हिला, कुछ नहीं हुआ. थोड़ी देर बाद मैं नहीं हिल रहा था क्योंकि
सांस खत्म हो गई थी। आई फेंटेड अंडर वाटर, हिल के मैं रुक गया। मुझे याद है यू इट्स ओके, अभी हूँ यहाँ पे, जिंदा हूँ, बच गया इसी ने, हंस लो। तो क्या कहते हैं, मैं पानी के अंदर, आई एम फेंटेड। तो मुझे याद है व्हेन आई वाज फेंटिंग, मुझे अभी भी याद है, आई वाज हेलुसिनेटिंग बतखों के पैर। आई हैव नो आइडिया व्हाई, आई कैन नॉट टेल यू, बस मुझे याद है ये हुआ था। और बतखों के पैर के साथ साथ वो टाइल्स होते हैं ना स्विमिंग पूल में, उसमें मुझे कंस्ट्रक्शन साइट दिख रही है, बिकॉज व्हाई नॉट। अच्छा, अब मैं बेहोश हो चुका हूँ। बेहोश इंसान इतना कुछ कर नहीं सकता। तो अब प्रोटैगनिस्ट स्टोरी का चेंज होता है मेरी बहन की। मेरी बहन मुझसे 8 साल बड़ी है। तो मैं जब 4 का था, वो अब कोई 12 हिट कर रही थी। वो स्विमिंग पूल में वो एंजॉय कर रही है अपनी लाइफ, शी इज नो गोइंग अबाउट इट। नाउ आई एम अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट बॉय। तो क्या कहते हैं, मेरी बहन ने क्या कहते हैं इंजीनियरिंग की है, शी इज ऑल्सो वेरी साइंटिफिक, शी इज वेरी क्यूरियस। तो ना पूल में वो जा रही है, घूम रही है, एंड एट सम पॉइंट इन द पूल शी जस्ट सीज अ रेड थिंग, कुछ लाल था पानी में। उसने कहा बाकी पूल ब्लू है, ये कुछ लाल है, ये क्या है? शी गॉट क्यूरियस। सो एज एनी 12-year-old विद क्यूरियोसिटी वुड डू, उसने हाथ डाला, दबाया, निकाला, वो लाल चीज मेरी चड्डी थी। और उस चड्डी के साथ अटैच्ड बेहोश मैं। She pulled me, उसे देखो ये तो मेरा भाई है। Like imagine you just going about your day in a pool, you just random चड्डी उसके साथ भाई है। So yeah, like मैंने थोड़ा हिलाया, कुछ किया, मैं जा गया, पता नहीं मैं अब यहाँ हूँ। And since I have told you this story, I possibly suffered a lot of brain damage that day. So मुझे नहीं पता उस स्टोरी का कितना सच था, तो अभी मैंने जो भी कहा बकवास हो सकती है। So you don't know, I don't know, no one knows. Ankit might. This is not where it ended. This is where it began with Ankit. सही है। और अंकित भाई का कोई स्टूपिड आइडिया नहीं था, उन्हें बस साइड पे जाना था। फर्स्ट मैं गया, वो भी मैंने ढूंढ लिया तरीका। अच्छा, अंकित की ना बहन पैदा हुई थी छोटी, तो मेरी अम्मी ने इनवाइट किया उन्हें लंच पे। दे शोड अप, अंकित भी था सर। तो ड्राइंग रूम में सब खाना खा रहे मजे से, अम्मी किचन में खाना बना रही थी और जितना बच चुका था सब खा रहे थे। अब ये 2005 का कुछ टाइम है, मैं 6 साल का हूँ। अंकित को सुनने थे गाने, वो आर्टिस्ट इंसान है, उसने हमें गाने सुनने। अब 2005 में फ़ोन तो थे नहीं हमारे पास, ना आईपॉड थे, इतना नहीं थे हम। मुझे याद, हमारी एक आंटी रहती थी हमारे साथ, मेरी एक चाची रहती थी हमारे साथ घर पे। उनको ना वो जब शादी करके आई थी ना, एक बड़ा सा बूम बॉक्स मिला था, शायद जायंट बूम बॉक्स उनकी अलमारी के ऊपर। हमने कहा ये चलाएंगे, इसमें गाने हम सुनेंगे। अच्छा, अब उस अलमारी के ऊपर था बूम बॉक्स, हम उतार तो नहीं सकते 6 साल के, तो उसकी जो वायर थी ना वो पूरी प्लग तक नीचे नहीं आ रही थी। एक्सटेंशन चाहिए था मैं, तो हम एक्सटेंशन ढूंढने गए। एक्सटेंशन ढूंढा, मैं 2 एक्सटेंशन मिले। अच्छा, ये एक्सटेंशन जो हमें चाहिए, गोल ऑफ द मिशन इज ऐसा एक्सटेंशन हो जो हवा में लगे लटक सके प्लग के साथ। सही है, वी नीड अ टाइट एक्सटेंशन, सही फुल खड्डा प्रॉपर। तो 2 एक्सटेंशन मिले, एक ना काफी लूज था, हमने कहा नहीं छोड़ो ये यूज हो चुका है बहुत बार। फिर हमने दूसरा उठाया, वो टाइट था, इट वाज न्यू, बट उसका मसला ये था वो टाइट इसलिए था बिकॉज वो टूटा हुआ था। उसका सर्किट सही था लेकिन उसकी जो हाउसिंग थी प्लास्टिक की वो टूट चुकी थी। तो आई मीन एज एनी 6-year-old would do with faith, so हमने लगा लिया। गाने भी चल रहे हैं, everyone's enjoying themselves, अंकित कोने में डांस कर रहे हैं। I'm a scientist, I got curious, मेरे सामने सर्किट था, तो उसमें ना LED जल रही थी, एक ऑरेंज कलर की, मुझे याद है। एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज सीइंग एन LED। मैं खुश हो गया, मैंने कोई तो कुछ जल रहे थे, कुछ ग्लोइंग, इट वाज माइंड ब्लोइंग यार, हमने घुसाया वो जल रहा है। तो क्या कहते हैं, आई जस्ट पॉइंटेड एट इट, आई रिमेंबर आई जस्ट पॉइंटेड एट इट, आई डिड नॉट टच इट, इट टच्ड मी। उसने मेरा लेफ्ट हाथ पकड़ा, आई वाज लाइक ओ नो, दिस कुड गो रॉन्ग। मैं कहा ये छुड़ाना चाहिए, मैंने अपना दाहिना हाथ आगे किया, उसने वो भी पकड़ लिया। मैंने कहा शिट, हाथ खत्म हो गए, अब क्या करें? फिर मैं चिल्लाया, like imagine a 6-year-old holding extension and he just goes। अच्छा, पीछे ना मेरी अम्मी खड़ी थी किचन में दूर, उन्होंने ना नोटिस किया कि ना मेरा बेटा चिल्लाया है दूर से, तो उनकी पहले गर्दन मोड़ी है एंड हर लेग्स जस्ट स्टार्टेड रनिंग टुवर्ड्स मी। मैं भी पीछे देख रहा हूँ, मैंने कहा अम्मी आ रही है, बचाएंगे, कुछ अच्छा होगा। अम्मी वाज रनिंग टुवर्ड्स मी,
Ami is running towards me. Ami is running towards me. Ami is running towards me. Ami runs past me. मुझे वो चचा याद आ गए स्लाइड वाले. मैंने कहा फिर ये तो माँ थी यार. It's not fair. अच्छा, lo and behold, Ami runs to the main switch. She's smart. She closes the main switch और मैं 20 feet backwards उड़ा. Because shock wave. I woke up in my parents' bed और ना मैंने देखा कि everyone was surrounding me. It was just like everyone's concerned because बच्चा बेहोश हो गया है. Second part in his life. 6 साल की उम्र में, what an accomplishment. खैर, तो I wake up and was like क्या हुआ? And everyone's crying and stuff. I'm like, what's like क्या हुआ? My cousin ना, she's like 20 something, she's like सब ठीक हो जाएगा. उनको हुआ क्या है जो ठीक होगा? पहले तो बताओ. Like मैं भी रो हूँ, मेरा भी मसला है probably. I just look down and I see my hand और my middle finger is kind of और उसकी ना पूरा सामान अंदर से निकल रहा है. I was like, that's not what a finger is supposed to do. Also मेरे दाहिने हाथ पे टूथपेस्ट लगा हुआ है. It's like क्यों? इससे क्या होगा? इससे जो भी होगा मुझे नहीं चाहिए. My mom thought it might help because like it looked like my hands had burned. Okay. So it turns out my middle finger was completely gone and क्या कहते हैं the rest of my hands had also marks from the shock. और मैं 1 महीना मेरे हाथ paralyzed थे. I could not clench my fists at all. So I missed school for a month. उसके बाद physical therapy हुई काफी. Doing this was the biggest accomplishment in that month for me. Like हाँ ठीक है बस. But imagine पूरा महीना में इंतजार करो. आज बंद होगा. आज बंद होगा. And just slowly it does this. हाँ मैं 6 साल का था. Like look at this. मैं गाली नहीं दे रहा but look at this. ये आज भी टेढ़ी है. ये कभी ठीक नहीं होगी. I do this now just to fuck with people. I play the piano with these hands. So I've come a long way. But खैर, as you can see, अंकित को गाने सुनने थे, I got fucked. अंकित को स्लाइड पे जाना था, I got fucked. A levels. मुझे ना सब्जेक्ट्स चूज करने थे एंड आई वाज वन ऑफ द फ्यू पीपल इन माय ए लेवल्स कॉलेज जिसने 5 सब्जेक्ट्स चूज कर लिए. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट ए लेवल्स बट 5 इज अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स. आई लिस्ट डाउन माय सब्जेक्ट्स फॉर यू. आई हैड इंग्लिश लैंग्वेज, आई हैड केमिस्ट्री, आई हैड फिजिक्स, आई हैड एक्सेलरेटेड मैथ, नॉट दैट नॉर्मी शिट, नॉट नॉर्मल मैथ, फर्दर मैथ. 5 सब्जेक्ट्स. आई डिड दैट इन 2 years. और जब मैं सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहा था ना, अंकित भाई खड़े थे मेरे साथ. उन्होंने मुझे कहा था सरोज, अच्छा सिंधी में ना एक गिदरा होता है, इट्स अ मेलन काइंड ऑफ अ फ्रूट, एंड ही इज लाइक सरोज तुम ना सारे गिदरे एक हाथ में नहीं उठा सकते. ही वाज ट्राइंग टू टेल मी दैट आई कुडंट डू इट. मैं अपने किचन गया, मैंने फ्रिज खोला, जितने गिदरे थे निकाले मैंने. मैं एक हाथ में सब ऐसे बैलेंस करके ना 15 मिनट लगे मुझे, पर मैं आया, मैंने कहा ये देख सारे गिदरे. और मैंने 5 सब्जेक्ट लिए एंड आई गॉट फक्ड. अंकित मुझे मना करता है गेट फक्ड, वो हाँ बोलता है गेट फक्ड. माय एंटायर लाइफ उसको निकनेम हमने पनौती रखा था बिकॉज़ उसकी बर्थडे पे हमेशा कुछ बुरा होता था हमारे साथ. Okay. अंकित also taught me a lot because बचपन में वो ना हमारे घर का लेजेंड होता था. He was like good in sports, he was good in video games. I'm a nerd. I love Rubik's cubes. He introduced me to Rubik's cubes. पहली मेरी Rubik's cube उसने मुझे दी थी and he taught me how to solve my first Rubik's cube. That doesn't mean a lot to you, but ये जो मेरे दोस्त बैठे हैं they know. Ankit introduced me to Rubik's cubes. He's been a big influence in my entire life. Okay. So अंकित ने सिखाया भी बहुत because he introduced me to games. GTA Vice City मेरी पहली वीडियो गेम अंकित ने खिलाई थी. And yeah, I mean उसके आइडियाज फंसाते थे पर they were fun adventures. And even today, आज ना मैं नर्वस था because you know first time doing stand up. So I just bought an apple malt. And usually apple malt लेके ना आपको ओपनर होता है साइड में, उसे खोलना होता है. मैं भूल गया खोलना. I was like I just forgot. तो मैं आके गाड़ी में बैठा अपने दोस्त जेबी के साथ एंड आई वाज लाइक चलो. फिर हम जाने लगे गाड़ी से, मैंने कहा यार ये बंद है. That might be a problem. मैं गाड़ी में देखने लगा कहाँ खोलूं. जेबी कहता है. फिर ना हमने एक जगह पार्क की, वहाँ पे ना पेवमेंट थी. पेवमेंट पे कॉर्नर पे डाल के मैंने ऐसे यूं करके तोड़ा, उस हाथ में अभी दर्द हो रहा है इस वजह से. फिर ना हमें गटर दिखा. अच्छा लिटिल बैक स्टोरी. मैं जेबी के घर पे गया था कुछ दिन पहले, हमने वहाँ पे मॉल्ट पी थी. उसके जो वो बर्तन रखने वाली जगह होती है सुखाने वाली,
धो के जैसे सुखाते हो, जो उसमें ग्रिल होती है ना, उसके बीच का खड्डा इतना छोटा होता है कि आप बोतल डाल के खोल सकते हो। जब जेबी ने मुझे दिखाया, वाज वेरी इम्प्रेस्ड। आज ना मैंने कटर देखा, मैंने कहा ग्रिल इसकी भी है। I went for it. I was like tribute to Ankit. मैंने लिटरली बोतल गटर की ग्रिल में डाली है ना, जिस साइड से अटका के मैंने ना यूं निकाली है, आधा मोल्ट गिरा है गटर में, बाकी आधा हम दोनों ने पिया है, और मेरा हाथ भी कट गया इस चक्कर में आज। सो आई फील लाइक दिस इज अ गुड रिमाइंडर ऑफ अंकित। अंकित भाई अभी कनाडा है, वो उनके पास गाड़ी है, जॉब ले ली उन्होंने, मैकेनिकल में उन्होंने बैचलर्स किया, तो उनकी अच्छी चल रही है जिंदगी। But yeah, he is one of my ideas, and I wanted to pay tribute to him. So thank you for listening.